देखो यहाँ उधर भाषा बता चुके थे, व्याकरण बता चुके थे, व्याकरण का भेद बता चुके थे, भाषा का भेद बता चुके थे, उसके बाद संज्ञा भी बता चुके थे, ठीक ना। संज्ञा तक हो गया था क्लियर। संज्ञा, उसके बाद संज्ञा के बाद आ गया लिंग। क्या आ गया? लिंग, ठीक ना। लिंग, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति। क्या होता है? किसी का चिन्ह या जाति, ठीक ना। जाति दो प्रकार के होते हैं। को टोटल मिला के पूरे पृथ्वी पर यदि लेंगे तो पूरे पृथ्वी पर जाति कितना होता है? जाति दो होता है, ठीक ना। कौन कौन जाति होता है, कोई बताओगे? कौन कौन? एक स्त्री जाति होता है, एक पुरुष जाति होता है। कितना होता है? एक स्त्री जाति होता है, स्त्री जाति, और दूसरा क्या होता है? पुरुष जाति होता है। समझ में आ गया? तो पृथ्वी पर कुल मिला के कितना जाति है? दो जाति है, ठीक ना। यहाँ जो हम लोग यहाँ वर्ण बांटे हैं, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ये सब में बांटे हैं ना, तो वो हम लोग वोट है। यदि पृथ्वी पर नहीं है तो पृथ्वी पर मुख्यतः दो ही जाति है, पहला स्त्री जाति है और दूसरा पुरुष जाति है, ठीक ना। और ये जो बटाया गया है ये कोटि बटा गया है। क्या बटाया? ये इसको कोटि में बटा है, ठीक ना। जैसे कुमार हो गया, यादव हो गया, या तो शाह हो गया, सिंह हो गया, ये सब जो होता है ये कोटि में बटा है। समझ में आ गया? जाति पूछे तो जाति कितना होता है? दो ही होता है, ठीक। पहला स्त्री होता है, दूसरा पुरुष होता है, ठीक। अब यहाँ देखो, तो लिंग का अर्थ समझ में आ गया। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या जाति। क्या होता है? चिन्ह या जाति होता है। समझ में आ गया? जाति में क्या होता है? जो स्त्री जाति में है कि पुरुष जाति में है, ये जाति बताया, ठीक ना। समझ में आ गया? उसके बाद देखो, अब लिंग कहता किसको है? लिंग कहता किसको है? तो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध हो, किसी व्यक्ति या तो वस्तुओं के जाति का बोध होती हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो बल्ब मार दो, बीच वाला बटन, बीच वाला। समझ में आ गया? तो क्या कहलाती है? चलो समझ में आ गया? देखो यहाँ, अब यहाँ लिंग किसे कहता है? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तुओं के जाति का बोध होती हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक ना। जाति के आधार पर यदि लेंगे तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, दूसरा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। याद रहेगा, पहला क्या होता है? स्त्रीलिंग, दूसरा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक ना। इस यहाँ पुल्लिंग हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया मेरा? स्त्रीलिंग हो गया, ठीक। समझ में आ गया? अब पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग किसको कहता है? तो जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, ठीक ना। देखिए, तो यहाँ पर क्या लिंग कितना हो गया? दो हो गया। एक पहला पुल्लिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया मेरा? स्त्रीलिंग हो गया। पुल्लिंग किसको कहा? तो जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का, जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है उसे, उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में लड़का हो गया, बैल हो गया, राजा हो गया, दास हो गया, मालिक हो गया, घोड़ा हो गया, इत्यादि, ठीक है ना। क्या हुआ? समझ में आ गया? तो ये सब क्या कहलाया मेरा? चलो यहाँ देखो, समझ में आ गया? तो यहाँ पर रखिए, ये समझ में आ गया। तो राजा गया, दास, मालिक, घोड़ा इत्यादि, ये सब क्या कहलाया? पुल्लिंग कहलाया। क्या कहलाया? पुल्लिंग, ठीक ना। स्त्रीलिंग कहलाता है कि जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध, जिन संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक ना। जैसे में लड़की हो गया, गाय हो गई, रानी हो गई, दासी हो गई, मालकिन हो गई, घोड़ी हो गई इत्यादि, ये सब सारा क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जान गए। अब यहाँ पर इसके अलावा यदि कोई शब्द दे दे और उसमें छांटने बोल दे कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब कैसे छांटेंगे? तो यहाँ देखो, स्टार में यहाँ देखिए क्या लिखाए थे कि जिन प्राणीवाचक शब्दों के जोड़े होते हैं, ठीक ना, उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग खोजना क्या होता? आसान होता है, ठीक ना। जैसे बोलेगा कि लड़का का लड़की स्त्रीलिंग, ठीक ना, हाथी का हाथनी, घोड़ा का घोड़ी, बाघ का बाघीन। समझ में आ गया? उसका गधा का गधई,
उसके बाद राजा का रानी, दास का दासी, मालिक का मालकिन, बाछा का बछिया, भैंस का भैंसा। समझ में आ गया। तो इस तरह से यदि जिन शब्दों का जोड़ा लगा हो, क्या मिले, जोड़ा मिले, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग खोजना क्या होता है, आसान होता है। क्या होता है, आसान होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ जिन प्राणिबोधक शब्दों के जोड़े होते हैं उनका लिंग जानने में कठिनाई नहीं होती है, यानी आसान होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने घोड़ा, क्या, घोड़ा, घोड़ा का घोड़ी, गाय का सांड। समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो यहाँ अब गधा का गधही हो गया, हाथी का हाथीन हो गया, लड़का का लड़की हो गया, राजा का रानी हो गया, दास का दासी हो गया, मालिक का मालकिन हो गया, बादशाह का बछिया हो गया, भैंस का भैंसा हो गया, बा का बागिन इत्यादि। ठीक है ना। ये सब सारे शब्द जो है ये सब जोड़ा शब्द है, और जोड़ा शब्द में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग खोजना क्या होता है, आसान। जोड़ा शब्दों में खोजना आसान होता है। उसके बाद यह जिन शब्दों से जुड़े नहीं होते उनका लिंग जानने के नियम। जैसे पहला नंबर, यदि दीर्घ रहे तो एक दिक्रांत रहे तो प्राय शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। चलो यहाँ देखो तो पहला नियम बता दिए थे क्या, कि यदि किसी शब्द में दीर्घई रहे, क्या रहे, दीर्घई रहे, तो वो क्या प्राय स्त्रीलिंग होता है। ठीक ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो कि दीर्घई रहते हुए भी क्या था, वो पुल्लिंग था। जैसे क्या था, घी था, दही था। समझ में गया। इस तरह से शब्द था जिसमें जो क्या है दीर्घई रहते हुए भी क्या था, वो पुल्लिंग था। समझ में आ गया। दूसरा नंबर में देखो, दूसरा नंबर में क्या है कि जिन शब्दों का अंतिम अक्षर तो हो, क्या हो, अंतिम अक्षर में तो हो, अंतिम अक्षर में तो हो। ठीक ना। वह प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, प्राय स्त्रीलिंग होता है। समझ में आ गया। ये स्त्रीलिंग को जांच करने का एक नियम है कि किस प्रकार से हम स्त्रीलिंग का पहचान करेंगे कि यह पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है। ठीक ना। यदि जोड़ा वाला रहा तब तो आसान होगा खोजना हमको, कि तुरंत पता चल जाएगा कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। लेकिन यदि जोड़ा नहीं रहा तब कैसे पता करेंगे, तो पहला दीर्घई मात्रा देखिए। उसके बाद दूसरा नंबर में कि जिन शब्दों का अंतिम अक्षर यानी कि लास्ट में तो रहे, क्या रहे, तो रहे, वो प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे होता है बात, तो अंतिम में क्या है, तो है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। रात, अंतिम में क्या, तो है, तो स्त्रीलिंग हो गया। लात, अंतिम में क्या है, तो है, तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। घात, यह क्या है, तो है, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है ना। लेकिन कुछ अपवाद शब्द भी होता है जो कि कुछ अपवाद में ऐसा शब्द होता है जिसके अंत में तो भी रहता है लेकिन वो पुल्लिंग होता है। क्या होता है, वो पुल्लिंग, मतलब स्त्रीलिंग नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे अपवाद में क्या हो गया मेरा भात, क्या हो गया, भात, इसके अंतिम में क्या है, तो है, लेकिन फिर भी ये क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है ना। दांत, ये क्या है, तो है लास्ट में, लेकिन फिर भी ये क्या है, पुल्लिंग है। गीत, पुल्लिंग हो गया। भूत, सरबत इत्यादि, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसके अंत में तो रहते हुए भी वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन प्राय शब्द जो होती है यदि अंत में तो हो तो वो प्राय शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग ही होती है। ठीक है ना। समझ में आ गया। कुछ अपवाद में आ जाता है जो कि पुल्लिंग हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट में 3 नंबर में दिखाते थे कि जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आई, तो, वट, हट हो, क्या आ जाए, आई, ता, वट या हट, ये 4 शब्द आई हो जाए, या तो ता आ जाए, या तो वट आ जाए, या तो हट हो, तो वे प्राय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक ना। जैसे लड़ाई, लास्ट में क्या आ गया, दीर्घई आ गया, दीर्घई आ गया ना, तो दीर्घई आ गया तो वो क्या आ गया मेरा, स्त्रीलिंग। ठीक ना। उसके बाद मित्रता, चलो समझ में आ गया। तो लड़ाई, दूसरा क्या हो गया, मित्रता, तो अंत में क्या गया, ता, यहाँ पर क्या लिखे थे, डाल दिए थे ता। बनावट, तो वट, वो तो वट हो गया, बनावट। उसके बाद क्या है, अकलाहट, तो होटो हट हुआ, लास्ट में होटो हट आया। समझ में आ गया। तो इस तरह का यदि शब्द आ जाए जिसके अंत में आई आ जाए, ता आ जाए, या तो वट आ जाए, या तो हट आ जाए, क्या आ जाए, वट या हट आ जाए, तो वह शब्द प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, वो स्त्रीलिंग होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सिर्फ याद रखना जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या आ जाए, आई आ जाए, ता आ जाए, वट आ जाए, हट आ जाए, वो प्राय क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखो 4 नंबर में है
कि आकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे आकारांत यानी कि आ वाला मात्रा क्या आ जाए, आ वाला, समझ में आ गया। तो यदि किसी शब्द में शब्द के अंतिम में क्या आ जाए, ठीक ना, तो वह प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक ना। जैसे पहला नंबर है दया, बत्तीले क्या है, दया, क्या होगा, दया। उसके बाद है माया, तो लास्ट में क्या आ गया, आ गया, ठीक ना। काया लास्ट में क्या आ गया, आ गया। लज्जा लास्ट में क्या आ गया, आ गया। क्षमा लास्ट में क्या है, आ गया। तो ये शब्द जो होता है प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होता है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। यदि किसी कोई भी शब्द हो और उसके लास्ट में आ जाए, क्या आ जाए, आ जाए, ठीक ना, और यह आकारांत शब्द के जैसा हो, तो उसमें क्या होता है, वो प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। समझ में आ गया। चलो अगला 5 नंबर में है कि नकारांत संज्ञा क्या है, कौन, नकारांत। तो नकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि कोई भी यदि शब्द नकारांत संज्ञा में हो तो वो प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे नकारांत में क्या हो गया, प्रार्थना हो गया, ठीक ना, लास्ट में क्या आ गया, ना आ गया ना यहाँ पर। तो सब यदि ना वाला शब्द आ जाए, शब्द के अंतिम में क्या आ जाए, ना आ जाए, क्या आ जाए, ना आ जाए, तो वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे प्रार्थना, तो लास्ट में क्या आया मेरा, ना आया, ना आया ना, तो ये स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, क्या है ध्यान, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक ना। वेदना लास्ट में क्या आया, ना आया, तो ये क्या होगा मेरा, स्त्रीलिंग। क्या होगा, स्त्रीलिंग। घटना लास्ट में क्या आया, ना आया, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग, ठीक ना। रचना लास्ट में क्या आया, ना आया, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। समझ में आ गया। तो यदि कोई भी शब्द हो जिसका अंतिम में ना आ जाए, क्या आ जाए, ना आ जाए, तो वो देखो यहाँ अब क्या आ गया, नकारांत, उकारांत। नकारांत हो गया खत्म। अब उकारांत, क्या उकारांत, उकारांत कहता है संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं यदि लास्ट में हर्षऊ आ जाए, क्या आ जाए, हर्षऊ आ जाए, या तो उसकी मात्रा आ जाए, ठीक ना, तो वो प्राय क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे में वायु लास्ट में क्या आया, हर्षऊ आया, तो ये क्या हो गया मेरा, स्त्रीलिंग। मृत्यु लास्ट में क्या आया, हर्षऊ आया, ठीक ना, तो ये क्या हो गया मेरा, स्त्रीलिंग। आयु लास्ट में क्या आया, हर्षऊ आया, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। वस्तु लास्ट में क्या आया, हर्षऊ आया, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ध्यान से थोड़ा देखना, थोड़ा टाइम भी हो गया बहुत ज्यादा, इसलिए जल्दी बताएंगे। यहाँ देखो उकारांत, ठीक ना, उकारांत संज्ञा होता है जिसमें अंत में क्या आ जाए, हर्षऊ आ जाए, क्या आ जाए, हर्षऊ आ जाए, यानी उसकी मात्रा हर्षऊ, इसकी मात्रा क्या होता है, ये होता है, ठीक ना। तो यदि इसकी मात्रा वाला शब्द आ जाए, ठीक ना, तो वो क्या होता है, प्राय स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है, प्राय स्त्रीलिंग होती है, ठीक ना। जैसे कि वायु हो गया, मृत्यु हो गया, आयु हो गया, वस्तु हो गया, धातु हो गया, ऋतु हो गया, ठीक ना। तो ये सब के अंतिम में क्या हर्षऊ है, सबके अंतिम में क्या हर्षऊ है, तो ये सब सारे शब्द क्या हो गया मेरा, स्त्रीलिंग हुआ। क्या हुआ, स्त्रीलिंग, ठीक ना। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसा शब्द होता है जिसके हर्षऊ रहने पर भी पुल्लिंग होता है। क्या होता है, वो हर्षऊ रहने पर भी पुल्लिंग होता है, ठीक ना। जैसे पहला नंबर क्या हो गया, लघु, क्या हो गया, लघु, तो यहाँ हर्षऊ है फिर भी यह क्या है, पुल्लिंग है। अश्रु, अश्रु हर्षऊ है फिर भी पुल्लिंग है। तालु हर्षऊ है फिर भी पुल्लिंग है। मेरु हर्षऊ है फिर भी पुल्लिंग है। उसका हेतु हर्षऊ है फिर भी पुल्लिंग है। सेतु इत्यादि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद देखो 7 नंबर में है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितना भी नदी होते हैं सभी का नाम स्त्री प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नदी है जो कि पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी पुल्लिंग है। समझ में आ गया। उसके बाद सोन नदी क्या है, सोन नदी क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आ गया। तो यहाँ देखो, तो नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। कौन कर रहा है उस तरह, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। जैसे कि गंगा हो गया, क्या हो गया, गंगा हो गया। कोसी हो गया, यमुना हो गया, महानदी हो गया, सरस्वती नदी हो गया। तो ये सब नदी जो काला होती है ये सब प्राय क्या होती है, स्त्रीलिंग। क्या होती है, स्त्रीलिंग। लेकिन अपवाद में है कौन, सोन नदी। कौन है, सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में, चलो ठीक है। आगे अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में कहता है कि नक्षत्र के नाम स्त्री, जितना भी नक्षत्र है, ठीक है ना, प्राय क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। नक्षत्र का नाम प्राय क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या गया, अश्वनी हो गया, भरणी हो गया, रोहिणी हो गया,
ये सब इत्यादि ये सब जो नक्षत्र है, ये सब नक्षत्र क्या होते हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे भी नक्षत्र है जो कि क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। जैसे पुनर्वसु, ये पुल्लिंग है। पुष्य क्या है, पुल्लिंग है। हस्त क्या है, पुल्लिंग है। मूल क्या है, पुल्लिंग है, आदि। समझ में आ गया। तो कुछ शब्द ऐसे होते, जो कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, और अपवाद में कुछ भी ऐसे हैं, प्रायः तो क्या है, स्त्रीलिंग ही है, लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्र है जो कि क्या है, वो पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, यहाँ 9 नंबर में है कि खाने पीने की जो चीजें होती है वो स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है, खाने पीने की चीजें कुछ प्रायः स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ना। जैसे कि कचौड़ी, क्या है, कचौड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। पूरी क्या है, स्त्रीलिंग है। खीर क्या है, स्त्रीलिंग है। दाल क्या है, स्त्रीलिंग है। रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। सब्जी क्या है, स्त्रीलिंग है। समझ में आ गया। ये सब सारे शब्द जो होती हैं, ये सब क्या होता है, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे खाने वाले सामान, कुछ ऐसे भी खाने वाले चीज हैं जो कि क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे कि रोटी, रोटी हो गया, ठीक है ना। पराठा हो गया, हलवा हो गया, भात हो गया, दही हो गया, रायता हो गया, ठीक है। रोटी तो स्त्रीलिंग है ना, रोटी स्त्रीलिंग हो गया। पराठा क्या हो गया, पराठा हो गया पुल्लिंग। हलवा हो गया पुल्लिंग। भात हो गया पुल्लिंग। दही हो गया पुल्लिंग। रायता हो गया पुल्लिंग। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। चलो अब 10 नंबर में है कि सकारांत, क्या, सकारांत संज्ञा। सकारांत संज्ञा प्रायः स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ना। जैसे कि मिठास हो गया, सांस हो गया, घास हो गया, सांस हो गया, यानी रास, रास को, सॉरी, रास, रास का था लगाम को, किसको बोलते हैं, लगाम को, ठीक है ना। तो ये सब शब्द जो होती है, क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है, स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ अपवाद में ऐसे भी सकारांत शब्द है, सकारांत अंत में क्या आया, सो, क्या आया, सो। सकारांत में जो शुरू वाला है वही आ जाएगा अंतिम में, ठीक है ना। तो शुरू में सो। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं अपवाद में जो कि सो आने पर भी वो क्या होता है, सकारांत शब्द होते हुए भी पुल्लिंग है, ठीक है ना। जैसे अपवाद में निकास पुल्लिंग है, कांस पुल्लिंग है, बांस पुल्लिंग है, ये सब क्या इत्यादि पुल्लिंग है। समझ में आ गया। आज इतना ही रहने दीजिए 10 नंबर तक, बाकी बाद 11 12 के बाद उधर जब जितना होगा बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। हाँ कल संडे है इसलिए कल छुट्टी रहेगा।